हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर कनेक्ट। आज हम लोग थोड़ा करंट अफेयर्स की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको कनेक्ट कर सकें इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट से। आज जो बहरहाल हम सभी लोग दुनिया से कनेक्टेड हैं इस वक्त इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं है। हम इंडियंस को अवेयर होते होते और इंटरनेट यूज़ करते करते स्मार्टफोन हाथ में आते आते शायद 2010-2011 हो गया था। आज हम लोग 2026 में हैं, तो इट्स नॉट दैट ओल्ड, it's somewhere around 50 to 20 years old in Indian context. In last 15 to 20 years, we all are very much, most of us are very much connected to this world. दुनिया में क्या हो रहा है, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आपको उसकी डिटेल विद पिक्चर्स एंड वीडियोस अवेलेबल रहते हैं यूट्यूब पे। हम इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना चाहते हैं अपना, तो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि हम अपनी साइकोलॉजी को किस तरफ बैंड करें, इन अ सेंस कि क्या अभी का एनवायरनमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए कंड्यूसिव है या नहीं है। आज का एनवायरनमेंट देखें तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना कार्यभार संभाला है, पूरी दुनिया में हलचल का माहौल है। हर रोज़ कोई नई खबर आती रहती है और हम लोग को लगता है ये एनफ ईयर्स हैव बीन पास्ड, कई साल गुजर चुके हैं इस आपाधापी को देखते हुए पढ़ते हुए। ट्रंप का इंडिया पे टैक्स जो उसके इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उस पे जो टैक्स लगाना चाहता है, और जो बहरहाल उसने 50% लगा रखा है, उससे वो 300% तक भी इंक्रीज़ कर सकता है, बिकॉज ही वांट अस टू नॉट बाय रशियन ऑयल which is coming cheap in price wise, and that oil suits our Indian refineries. But Trump is Trump. If you do not do a business which is beneficial to them, they will definitely punish you with tariff. Tariff is kind of a tax which can be shared between the consumer of United States and the producer of India, but still it's a form of a tax. It changes the symphony. तो वो टैरिफ जो भारत पे लगा रहा है, हाल फिलहाल उसने ट्रंप ने ही, अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को भी न्यूयॉर्क की कोर्ट में पेश किया है। अब वेनेजुएला अमेरिका के कंट्रोल में है, उसकी ऑयल फील्ड्स एवरीथिंग इज़ इन यूएसए कंट्रोल, स्पेशली द ऑयल फील्ड्स। और जो ईरान में हो रहा है, ईरान इज़ गोइंग थ्रू अपराइजिंग, वहाँ पर सत्ता पलट की चर्चाएं गर्म हो रही हैं। ये भविष्य में देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन दुनिया के हर जगह कुछ ना कुछ आपाधापी चल रही है, विच मेक्स यू फील लाइक इट्स नॉट अ राइट एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आएगी और वो मार्केट को गिरा देगी।
ईरान, वेनेजुएला और जो मिडिल ईस्ट के एरिया हैं वो ऑयल के प्राइस को, या रशिया हो गए, ये सब ऑयल के प्राइस को चेंज करने की पावर रखते हैं। बट इतना आपाधापी के बाद भी ऑयल प्राइस में ऐसा कोई चेंज नहीं आ रहा, तो सरप्राइज होता है। अमेरिका में भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को लेके एक पक्ष है जो नेगेटिव भावनाएं रखता है, जो उनके बारे में नेगेटिव व्यू रखता है। तो अमेरिका में भी अपना एक स्ट्रगल चल रहा है। तो इस स्ट्रगल को देखते हुए लगता है कि वहाँ का मार्केट गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में टैरिफ लगा है, एक्सपोर्ट कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज यूएस इज़ द बिगेस्ट मार्केट। तो लगता है कि यहाँ पर भी कुछ सरप्राइज़ आ सकता है। मे बी ट्रम्प फ्यूचर में सर्विस पे भी टैक्स लगा दे, तो हमारा जो बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जैसे एरियाज़ हैं वो ह्यूजली इफेक्ट हो। उससे हमारी इकोनॉमी को एक बिग हिट मिलेगा, नेगेटिव हिट मिले, तो वो भी डर का माहौल है कि बाज़ार टूट सकता है। ऐसे कई सारे आसपास इवेंट्स हो रहे हैं जो एक नेगेटिव कोनोटेशन देते हैं, माइंड को एक नेगेटिव वाइब देते हैं। फिर भी हर जगह का मार्केट अपने अपने हाइज पर है, कोई मार्केट एक बिग करेक्शन नहीं ले रहा है। तो मन में ज़रूर सवाल उठता है, ऐसा क्यों? लाइक प्रॉपर्टी प्राइस आर हाई, equity market is at high, gold price, silver price, you name an asset, and they all are seem to be like at their peaks. And it's not only about India, but it's all around the world. Most of the markets are at their peak. तो आपको मन में सवाल आता होगा कि ऐसा क्यों? जब इतना नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो ऐसा क्यों? जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं अपनी एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, तो जो ट्रम्प का मारे लागो में उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया था कि डॉलर ओवर वैल्यूड है, उसे वीक होना पड़ेगा, तो डॉलर वीक हुआ है, उसने अपनी वैल्यू को गिरा है, डेप्रिशिएट हुआ है। और बिकॉज मोस्ट ऑफ द करेंसीज अराउंड द वर्ल्ड आर पैक्ड विद द डॉलर, they also depreciated. Like rupee has also depreciated. Rupee is at around 90, 91, hovering around it. So you see, when the currency is depreciating, so the value of the asset will seem like high automatically. This is what is happening with the gold, silver, real estate, and most of the things, because the currency is appreciating. So the market would have corrected, but as the currency depreciated, the value seems to be at the level where it was. तो ये मेरा एक एनालिसिस है. Anything that we see is looking like because of the currency depreciation. और इस आपाधापी के माहौल में भी एक सेफ हेवन जो लोगों को लग रहा है, वो डॉलर सेफ हेवन लग रहा है और डॉलर एसेट पे इन्वेस्टमेंट लग रहा है. और उसमें भी सबसे पॉपुलर जो थीम चल रही है वो AI की थीम चल रही है, टेक्नोलॉजी थीम चल रही है. इसलिए दुनिया भर का जितना लेवल A कैपिटल है, जो टॉप लेवल कैपिटल है, जो वॉल्यूम है, वो अमेरिका की शेयर मार्केट की तरफ, उनके एसेट क्लास की तरफ शिफ्ट हो चुका है, बिकॉज इट सीम्स टू बी मोर स्टेबल एंड प्रोटेक्टेड. तो ये जो थीम कॉन्टेक्स्ट बन रहा है वो यही बन रहा है इस वक्त कि राइट नाउ द डॉलर एसेट is more stable and protected than many of the other assets.
लाइक ईरान में जो अपराइजिंग हो रही है वो उनकी करेंसी डेप्रिशिएशन की वजह से हुई है। वो एक ह्यूज इन्फ्लेशनरी वायरलिटी में चले गए हैं। इस वजह से उनकी करेंसी की वैल्यू ख़त्म सी होती जा रही है, हाइपर इन्फ्लेशन जोन में चले गए हैं, इसलिए उनकी इकनॉमी टूट गई है। लोगों के लिए सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, इसलिए वो सड़क पे उतर गए हैं। ऐसा ही वेनेजुएला में था। तो वेनेजुएला में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किया उसका इफेक्ट एज अ कंट्री इन होल ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो इस वक्त जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि इंडियन मार्केट राइट नाउ मे बी ओवर प्राइज्ड and will stay like the same. There will be a correction, chances of correction if there is a correction in US market or international market. Other than that, per se Indian context ऐसी कोई वजह नहीं दिख रही है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में करेक्शन आ सके। हाँ, अगर इंटरनेशनल मार्केट में किसी वजह से किसी कारणवश करेक्शन आता है तो इंडियन मार्केट भी अछूता नहीं रहेगा। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे है और जैसा कि देखा जा रहा है वो इसके बाद भी और हाई बनाएगा। अगले 1 साल में इट वोंट बी सरप्राइज कि गोल्ड 2 लाख के आसपास पहुंच जाए। बिटकॉइन जो लोग एसेट क्लास मानते हैं, आई डोंट कंसीडर इट एसेट क्लास। इट्स सेम लाइक गोइंग टू अ क्लब एंड प्लेइंग लाइक गैम्बलिंग। इट्स अ प्योर स्पेकुलेटिव थिंग। वी कैन नॉट इवन कॉल इट एन एसेट। इट्स अ प्योर स्पेकुलेटिव थिंग। देयर इज नो यूज ऑफ बिटकॉइन other than it's just a digital thing. So उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी जाते जाते बस इतना ही कह दूँगा कि बिटकॉइन उन लोगों के लिए एक सेफ हेवन की तरह बन रहा है जिन कंट्रीज़ में अपराइजिंग आ रही हैं, उनकी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, हाइपर इन्फ्लेशन उन्हें अपने लूप में अंदर ले रहा है। उन कंट्रीज़ के लिए उन्हें सेफ़ हेवन के रूप में बिटकॉइन या फिर स्टेबल कॉइन सेफ़ लग रहा है। और ये सारे इफ़ेक्ट अमेरिका की इकॉनमी, अमेरिका की मार्केट और डॉलर की तरफ इन्फ्लेशन का इशारा कर रहा है। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं इस वक्त और अगले 1-2 साल तक यही कहूँगा कि अमेरिका के इन्वेस्टमेंट, डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट इज़ मच मोर सेफ देन द अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा। मैं आपका होस्ट मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्वेस्टो कनेक्ट। थैंक यू एंड धन्यवाद।